नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। जीव विज्ञान का आज हम लोग 17 क्वेश्चन करेंगे। 17 क्वेश्चन के बारे में विस्तार से लोग जानेंगे। इसमें आप भी आंसर करते जाइएगा और बताइएगा कि आपका कितना सही होता है कमेंट सेक्शन में। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ज़रूरी है एईडीओ के लिए, बीपीएससी बीएसओ के लिए भी ज़रूरी है, दरोगा के लिए, रेलवे, एसएससी सबके लिए ज़रूरी है। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सबसे पहला प्रयोग जो है ना, जीव विज्ञान शब्द का किसने किया है? ठीक है, शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो लैमार्क टर्वेनेरियर ने किए हैं। कौन किया है? तो लैमार्क और टर्वेनेरियर ने किया है। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ये कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, और थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक, पेड़ पौधा के विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक है, देखिए अभी आ गया, जीव विज्ञान के जनक है कौन? अभी हम लोग बात किए थे अरस्तु। अरस्तु सही उत्तर है। चलिए, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो माना जाता है हिपोक्रेटस को। जब डॉक्टर बनते हैं ना लोग, डॉक्टर जब बनते हैं तो इन्हीं का शपथ लेते हैं सब लोग, हिपोक्रेटस को ही शपथ लेते हैं, इनको ही भगवान मानते हैं। ठीक है, हिपोक्रेटस के जब शपथ लेते हैं तो उसमें कहा जाता है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब सब बीमार व्यक्ति को एक नज़र से देखूंगा, सबका सेवा करूंगा, इसमें किसी को दुश्मन हम नहीं मानेंगे। डॉक्टर के शपथ लेता है लोग। ठीक है, इसीलिए बीमार व्यक्ति के पास यदि जो दुश्मन व्यक्ति भी जाता है तो उसका भी इलाज करना उसका दायित्व है, उसका ये शपथ का अंदर आने वाला बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास जब हो रहा है उसको सबसे पहले किसने समझाया था? कौन यह प्रयास किया था कि जैव विकास के बारे में समझाएं? तो लैमार्क जी थे, इन्होंने ही समझाए थे। ठीक है, जैव विकास को सबसे पहले। ठीक है, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन, इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम विकास का सिद्धांत के प्रस्तावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इनका सिद्धांत का प्रतिपादन एक पुस्तक में, किस पुस्तक में लिखे थे? तो इनका जो पुस्तक था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति, प्रजाति का जन्म, इनका पुस्तक था। उसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। योग्यतम के उत्तरजीविता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति जो है डार्विन है। डार्विन ने बताए थे यदि जो कोई व्यक्ति अपना गुण जो वर्तमान में प्रदर्शित कर रहा है वो गुण अपने अगले पीढ़ी में डालेगा। और क्या बोले थे इन्होंने? एक चीज़ और बताए थे कि जो व्यक्ति जो है अभी वर्तमान में जो गुण है वो अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देगा। और बताए थे कि जिसका वो उपयोग नहीं कर रहा है वो धीरे धीरे विलुप्त हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी किसको कहते हैं? तो बाह्य अंतरिक्ष के जीवन से, बाह्य मतलब बाहर, अंतरिक्ष के बाहर के जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनोमी कहा जाता है। टैक्सोनोमी कहा जाता है। टैक्सोनोमी कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है। वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ? इसका क्लासिफिकेशन का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सम्मिलित नहीं है, समझते हैं। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, है ना, सही है। फसलों की खेती, एग्रोनोमी कहा जाता है, फसल अनाज उपजाना, एग्रोनोमी। सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है,
ये जो बात है सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, ये गलत हो गया। ठीक है। फलों की खेती पोमोलॉजी कहा जाता है। तो ये उत्तर सही गलत हुआ इसमें से, इसका मतलब ये सही माना जाएगा हम लोगों को। पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है पक्षियों का अध्ययन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इसीलिए इसमें दिया हुआ। ऑर्निथो कहीं पक्षी से संबंधित है नहीं ना, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए है, फिंगरप्रिंट है, उसका प्रयोग किसके पहचान के? देखिए उपर्युक्त सभी के लिए। जैसे किसी को माता पिता नहीं मिल रहे हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंट से मालूम किया जा सकता है। कोई बलात्कारी यदि जो कोई ऐसा कर दिया है तो उसको कैसे पता लगाएंगे? तो उसका कहीं भी उंगली का निशान होगा, उससे मालूम कर सकते हैं। चोर का भी उंगली के निशान से या उसका बाल वगैरह चमड़ा वगैरह कुछ छूट गया तो इसमें से सभी उत्तर के सभी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर सजीव जीवन की उत्पत्ति का उत्तरदायित्व है? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का उत्तरदायित्व कौन सा है समूह? तो इसमें समूह जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी आंसर सही माना जाएगा। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन क्या दर्शाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण इसका बना हुआ है। उसे कोई लाभ नहीं है, एकमात्र संजोग है ये। उसके आहार प्राप्त करने के लाभ देती है जिसके कारण गर्दन लंबी और जीवित रहते हैं। अफ्रीकी सवाना में विशेष मौसम का परिणाम हुआ। नहीं भाई, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ऊंचे पेड़ों पर पत्तियों तक पहुंचने के लिए उनका सतत प्रयास के कारण उसका गर्दन लंबा होता चला गया। डार्विन फिचेंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिचेंग का समूह जो है ना पक्षियों के लिए किया जाता है, नोट मछली नहीं, पक्षी। ठीक है। हुगो डी वीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हुगो डी वीज ने किस सिद्धांत का? तो इन्होंने किए थे उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का। ठीक है। प्राकृतिक चयन का कौन करते हैं? डार्विन करते हैं। ठीक है। जीव उद्भव सिद्धांत ने कौन करते हैं? बिरचो करते हैं। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आज देखा 17 क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन से कि हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और बताइएगा आप खुद से इसको कितना आंसर सही कर सकते थे। ठीक है, खुद से कितना क्वेश्चन सही कर सकते हैं और आपका कमेंट सेक्शन बताएगा कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, आप इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, दैट्स थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।